अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलिए, लास्ट लेक्चर्स में पुरस अबाउट द टॉर्क। तो टॉर्क हमने डिफाइन किया। अब टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ओ वी डिफाइन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। टॉर्क जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं आर टा इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज सिंपली द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। यू गॉट इट? एम पत कोर में गोबर ये जो फोर्स है इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है। ये जो फोर्स की लाइन है इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। अगर ये थीटा एंगल शेतन ये को एंगल थीटा, तो इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है? ये जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज आर साइन थीटा। तो टा जो मैंने लिखा था आर एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा के बदले हम लिखेंगे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। सिंपली टॉर्क जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है दैट इज सिंपली now equal to the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of force from the point O। ये perpendicular distance है और perpendicular एफ, लेकिन ये याद रखना ये r sin theta एक्चुअली perpendicular distance of the line of action of force from this point O। याद था उनको ये साथ तुम टॉर्क वन कड़न तुम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन ऑफ अमि फोर्स च लाइन पे तथ पॉइंटस तम यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तिमन दोन हुंद प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अगर थीटा आसि 0 या 180, थीटा 0 आसनुक मतलब गो या 180 मतलब गो कि युस जन फोर्स यह पास गसान थ्रू दैट पॉइंट ओ। वैसे कि यथ कन एफ अगर एफ लाइन यह जन अगर सह पास गसान थ्रू द पॉइंट ओ, टा आसि 0 यानी थीटा आसि 0 या यथ कन आसि थीटा 180 एफ ति पास गसान थ्रू द पॉइंट, तो टा 0 उस वक्त होता है। मगर अगर फोर्स तो बे कि ये फोर्स डायरेक्शन तो बे कि ये पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन पान परपेंडिकुलर आसान 90 डिग्री आसि, टॉर्क तम साथ मैक्सिमम आसान प्रोडक्ट ऑफ दिस ये वन अम साथ सिंपली लेवर आर्म या फोर्स आर्म इंटू फोर्स आर्म दैट इज आर्म। अम साथ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आसान मैक्सिमम। यू गॉट इट? तो इस तरीके से हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब देखिए नाउ अगर इसमें टॉर्क डिफरेंट केसन मज कड़न आसि, अगर डिफरेंट फोर्सेस आसान एक्ट गसान कुछ बॉडी पे, डिफरेंट फोर्सेस तो आस कड़न टॉर्क, टोटल टॉर्क अत पे कूता अलग अलग टॉर्क कड़ान अलग अलग फोर्सन हुंद अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन। पत करान वेक्टर सम सिंपली समझो। लेकिन याद रखना अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो हम नेगेटिव लेते हैं। अगर वारिया फोर्सेस आसन एक्ट गसान कुन बॉडी पे तो कड़न टॉर्क कड़ो सा अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन। हर एक फोर्स का अलग अलग निकालिए, फिर उनका वेक्टर सम कीजिए। वेक्टर सम में आप क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो आप पॉजिटिव लीजिए, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो आप नेगेटिव लीजिए, तो नेट टॉर्क आपको मिलेगा। यू गॉट इट? बन इतन क्या एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पो रिलेटेड टू द टॉर्क। क्वेश्चन गोडनेथ मे निश बॉल, स्मॉल बॉल यमिक मास सपोज 1 kg। यह हैंग कर्म एक यथ कन
मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसका मास 1 kg है। समझ 1 kg मास बॉल हूँ। थर्ड यूज यमुक ये जो इट इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यह अक साइड पकनावान अके यथ कन वो योतन यह वर्टिकलस एंगल 30 डिग्री बनावान। समझ और इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर स्ट्रिंग है और इसका मास 1 kg है। This is point say O, point of suspension. You have to find the torque of all the forces about this point. About this point. Take by repeat. मेरे पास एक small bob है of mass 1 kg. It is suspended by means of a string of length 1 meter. This bob is taken aside, making an angle 30 डिग्री विद द वर्टिकल। आपको क्या निकालना है, यह गना रोटेट कित कन अबाउट दिस पॉइंट, यह कित ऑसिलेट कर रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। आपको बताना है टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉब अबाउट दिस। पहले हम देखेंगे इस पे कौन कौन सा फोर्स आएगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगता है वो पहले देखना है। पहले इसमें ये फोर्स लगेगा वेट W = mg, ठीक है ना। एक तो ये आएगा। नंबर सेकंड इस पे लगेगा टेंशन, वो अलोंग दिस T है। यू गॉट इट। नाउ पकड़ गोडेथ टेंशन टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट दिस। टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट O will come out to be equal to 0. Simple. Tau of T will be equal to 0. Why? Because T is passing through this point. So there will be no torque of the tension about this because this force passes through that point. Now the second, there will be torque about this mg. इसका टॉर्क हम निकालेंगे। इस क्या करो गोडथ कम, इस पकनाओ एक ये यथ कन। This is the line of action of the force and this is the perpendicular distance. ये perpendicular distance, ये force तो ये perpendicular distance वुच बह कोता छ। force कोता छ बल बकड़ गोड weight कोता छ W = m, m is 1 into g is 10, that will be 10 Newton. वेट विल बी 10 न्यूटन। वह कड़ कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कड़ अगर ये एंगल थीटा 30 ये गो 30 डिग्री एंगल गोबर सब ये पे योताम कोता गो ये 1 मीटर यह नेर पाने और sin 30 गो ना ये गई राइट एंगल ट्रायंगल ये गो परपेंडिकुलर ये गो हाइपोटेन्यूज समझ perpendicular by hypotenuse go sine, that is suppose it x yeten x divided by this L, this sin theta 30, ठीक है ना। x will be equal to L sin 30, L is 1 meter into sin 30 is 1/2, that is 1/2। तो ये perpendicular distance जो है that will be 1/2। समझे यहाँ। सो व्हाट विल बी टॉर्क ऑफ द वेट W या mg लिखो इसे, दैट विल बी फोर्स दैट इज 10 into perpendicular distance that is 1/2, that will be simply 5 न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। सो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस वेट, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। यू गॉट इट। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। देखिए मेरे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड नंबर AB समझ अत रॉड
अमिच ये पॉइंट अख सी यथ पर फोर्स अख एक्ट गसान ये योकुन से 20 न्यूटन। यहाँ पर एक और पॉइंट है डी ये फोर्स योकुन गसान एक्ट से 30 न्यूटन। यू गॉट इट। तो आपको निकालना है यहां से, देखिए बन ये पे योताम कि ये पे योताम ये डिस्टेंस से 20 मीटर। यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड टॉर्क अबाउट सी। अबाउट सी आपको टॉर्क निकालना है, समझो। जो फोर्स रॉड पे गसान एक्ट आ गो ये सी एस निश 20 न्यूटन बे गो डी एस निश 30 न्यूटन बोन कुन। ये फोर्स टॉर्क कड़ो अबाउट दिस विल बी जीरो। लिखते हैं टॉ 20 न्यूटन दैट विल बी जीरो। वाई? बिकॉज दिस 20 न्यूटन फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। सो व्हाट विल बी द टॉर्क of 20 Newton about C? That will be 0. You got it? Now what will be torque about this force about this? That will be torque 30 Newton हम निकालेंगे। that will be about C। about C निकालना है तो फोर्स निकालना, फोर्स लेना है कितना है इनटू लेना है यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर दैट इज 20 मीटर, दैट इज 20। तो कितना आएगा? दैट विल बी 0 0 दैट इज 600 न्यूटन मीटर। लेकिन घुमाई कित कहीं यमिस क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे क्लॉकवाइज इसको यहाँ पर। तो इस पे जो टॉर्क आता है ड्यू टू ऑल द फोर्सेस दैट विल बी 600 न्यूटन क्लॉकवाइज। तो टोटल अगर हम लिखेंगे ना टोटल दैट विल बी टॉ 20 न्यूटन प्लस टॉ 30 न्यूटन दैट विल बी 0 प्लस 600 दैट विल बी 600 न्यूटन मीटर लेकिन क्लॉकवाइज। समझ ये कर बह ब्या क्वेश्चन अथ रिलेटेड क्वेश्चन ब्या रॉड निम बह this is the rod AB AS निश बोन कुन एक्ट गसान 30 न्यूटन BS निश 20 न्यूटन बोन कुन एक्ट गसान। इस रॉड का जो टोटल लेंथ जो है इस रॉड की हम लेंगे इसकी टोटल लेंथ 15 मीटर। टोटल लेंथ इसकी 15 मीटर है, इसकी 15 मीटर है। तो आपको इस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज पॉइंट C हियर एंड पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टॉर्क। यू विल बी आस्क्ड फाइंड टॉ अबाउट C। C पे आपको टॉर्क निकालना है। वर्क आउट बाय येम्युक about this बोले टॉ 30 न्यूटन दैट विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है दैट इज 5 दैट विल बी 150 न्यूटन मीटर। लेकिन कहाँ कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक फिर यथ कहीं तो एंटी क्लॉक ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस 20 का निकालेंगे 20 न्यूटन अबाउट दिस। तो यहाँ से यहाँ तक देखना है कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 20 है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 आएगा। टोटल 15 है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 दैट विल बी 200 न्यूटन मीटर है। मगर यह क्लॉकवाइज फिर यथ कहीं सो क्लॉकवाइज समझो। टोटल कोता ये टोटल ही दिस clockwise, that is clockwise, that is plus
minus anti-clockwise, that is 150, that will be 50, लेकिन क्या clockwise. समझ यवं अगर ये क्वेश्चन मज आसा कड़न तुम कड़ो सा टॉर्क अबाउट बी तेल नेरहा यमुक नेरहा 0 तत नेरहा खाली यमुक वोत सह नेरहा 330 इंटू ये पे योताम 30 इंटू 15 30 इंटू 15 लेकिन एंटी क्लॉकवाइज. अगर अबाउट दिस ए पॉइंट आपको निकालना था होगा तो क्या आएगा यमुक नेरहा 0 यमुक कूत नेरहा 20 इंटू 15 लेकिन क्लॉकवाइज आता. You got it? In this way we can find the torque in different cases. Thank you.